हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे ऑपरेशनल रिसर्च। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जो 70 मार्क के अकॉर्डिंग जो उसकी पेपर पैटर्न रहेगी उसको लेकर हम डिस्कशन करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन के अंदर डिटेल में देखने वाले कि कितने मार्क का थियरिकल टॉपिक होगा, कितने मार्क का प्रैक्टिकल सम्स पूछा जाएगा, इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो सकता है, इस बार में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए, इस बार के लिए किस टाइप के प्रैक्टिकल सम्स हमको करने चाहिए, कौन सी आईएमपी थियरी रहेगी, इन सब को लेकर मैं डिस्कशन करूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट पहले पेपर पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। हमारी एग्जाम हो रही है 70 मार्क एंड 2.5 आवर टाइमिंग के साथ हो रही है। तो अब हमें एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन के मार्क बताए गए इक्वल, जो रहने वाले टोटल 14 मार्क। और 14 मार्क के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन एक एक यूनिट में से पूछे जाएंगे और लास्ट का क्वेश्चन में 5 भी 14 मार्क का रहेगा। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पेपर के 70 हो जाएंगे कंप्लीट। एक एक क्वेश्चन को अंदर पूछने के लिए एग्जाम की ओर से, यूनिवर्सिटी की ओर से 3 ऑप्शन बताए गए। 14 का ऑप्शन में 14 पूछ के कवर करे, या तो फिर 14 का ऑप्शन में 2 7 पूछ ले, या तो ऊपर भी 2 7 है या नीचे भी 2 7। देखिए अब यहाँ पर हमारा स्टेट एक तरह से बोला जा सकता है कौन सा अप्लाई होता है। तो देखिए मैं एक एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि ये 3 जो दिए उसी के अकॉर्डिंग पूछा जाए, कई बार इसके अलावा भी पूछा जा सकता है या फिर इसके अकॉर्डिंग भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन करेंगे। एक एक क्वेश्चन को यूनिट को अंदर डिटेल में समझेंगे, बुक के थ्रू समझेंगे, स्ट्रेटेजी आईएमपी सब समझेंगे। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूं, आगे पीछे स्टार्ट करूंगा, जो पहले इजी रह सकता है हमको तैयार करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 की पहले बात कर लेता हूं, जहां पर हमारे पास एक ही चैप्टर है, समझ सकते हो, नेटवर्क एनालिसिस, नेटवर्क विश्लेषण, जिसे हम पर्ट और सीपीएम के नाम से जानते हैं। बोलना चाहूंगा ये सारा का सारा हमारा बीकॉम में रिपीट हो चुका है, बस यहाँ थोड़ा एडवांस लेवल है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए मार्किंग कैसे कवर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इस चैप्टर में, इस टॉपिक में थियरी 100% कंटेंट के रूप में बनती है। तो थियरी पूछेगा गारंटेड है। यहाँ पर मुझे कंफर्म लगता है, कहीं कभी ऐसा है कि थियरी ना भी पूछे, लेकिन यहाँ पर थियरी पूछेगा 100% और दूसरा पोर्शन रहेगा प्रैक्टिकल। तो दोनों के दोनों जब आप अटेम्प्ट करोगे तो ही आपके 14 कवर हो गया। अब आगे पीछे मार्किंग क्या हो सकती है, देखिए एग्जाम में चेंज हो सकती है, फिर मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ। देखिए थियरी को 7 मार्क में पूछ सकता है, एक थियरी भी लॉन्ग बना सकता है, या छोटे मोटे 3-4 पदों को, टर्म को एक्सप्लेन करके भी 7 मार्क को बना सकता है, और साथ में 7 मार्क का प्रैक्टिकल सम्स बनता ही है। ठीक है, अब उसके लिए ये भी अप्लाई होता है 7-7 के ऑप्शन में 7-7। ठीक है, मोस्ट ऑफ ये इसमें अप्लाई होता है, जहां पर अगर इस तरह से पूछा, यहीं से बता देता हूं कि थियरी प्रैक्टिकल सम्स या थियरी प्रैक्टिकल सम्स, या फिर नीचे 2 प्रैक्टिकल सम्स भी डायरेक्ट पूछ सकता है। समझ रहे हो कि थियरी उसको ज्यादा नहीं पूछेंगे, ऊपर थियरी और सम्स पूछा गया, जो शायद सम्स हार्ड हो सकता है या इजी हो सकता है, और नीचे 2 सम्स हो सकते हैं। इस तरह से भी हो सकता है, क्योंकि एमकॉम में आ चुके हैं तो थोड़ा प्रैक्टिकल का पोर्शन ज्यादा रहता है, इस हिसाब से मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल टॉपिक ज्यादा हो सकते हैं। तो आपको चूज करना रहेगा। आई होप ऐसा ही हो एग्जाम में। अब इसकी तैयारी सबसे मेन है, मार्किंग आगे पीछे कोई भी हो, थियरी प्रैक्टिकल दोनों इसमें कंटेंट रेडी करना, तो ध्यान से समझिएगा। प्रैक्टिकल की पहले बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल में सम्स कौन से रेडी करने हैं। वैसे आपको बता दूं चैप्टर में हाईएस्ट जितने टॉपिक है उसके रिगार्डिंग एक सम्स आने वाला ही है। ठीक है, जैसे कि अगर एक्सरसाइज की बात करूं, ये बुक मेरे पास है, अब इसी बुक के अकॉर्डिंग समझिएगा, क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकता है। जैसे कि यूनिवर्सिटी 2018 में जो पूछे गए 2 टॉपिक है, ये हाईएस्ट टॉपिक है। ठीक है, इतना आपको इस चैप्टर में आना ही चाहिए। जो हमारा नक्शा जो तैयार करना आता है, हमारा चार्ट रेडी करने का, उसके बेस पर जो हमें फाइंड आउट करना रहता है, TF, IF, ठीक है, उतना आपको आना चाहिए। और इस टाइप से अगर छपा हो तो हमको अपेक्षित समय, एक्सपेक्टेड टाइम कैसे फाइंड आउट करना, उसके बेस पर ये चीज है। अपेक्षित समय तो हम विचरण, वेरिएंस निकालना, ठीक है, हमारा ये टॉपिक आना चाहिए। ये हमारा मतलब क्वेश्चन नंबर 44 आप रेडी कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 43, अगर ये 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर रेडी कर ले तो समझिए आपको सारे टॉपिक आ चुके हैं। साथ में अगर एग्जाम्पल बताओ, ठीक है, सम्स के लिए बता रहा हूं कि अगर सम्स ये आपको आते हैं, इसका मतलब आपको पूरा चैप्टर आता है। तो सम्स में अगर एग्जांपल के थ्रू समझोगे ना, तो एग्जांपल 10 कर लीजिए। इस टाइप का ग्राफ बनाना भी आपको आता है। ठीक है, और साथ साथ में आपका मेन टॉपिक जो है EFT, LST, आपका लास्ट वाला फ्लोट टाइम भी निकल के आ जाए, इतना आपको करना है। और एक एग्जाम्पल नंबर 11, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री फ्लोट टाइम वाला भी टॉपिक आपको सीखने को मिल जाएगा। और कई बार हमारे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 में इसके फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं। प्लीज एक बार अच्छे से देखिए, आपको आ जाएगा। हो सके तो मैं हिंट कर देता हूँ, ये IJ लिखा, इसका मतलब एक बार आपको ये नक्शा बनाना आपको आता है। मैंने I और J समझाया हुआ है। I का मतलब होता है फर्स्ट के अकॉर्डिंग आपको पुटअप करना है वैल्यू, J मतलब आपको सेकंड के अकॉर्डिंग वैल्यू पुटअप करना है, और EF के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप वैल्यू फिलअप करते ही एक बार वीडियो देखिए, आपको समझ में आ ही जाएगा तीन टॉपिक। तो यहाँ पर 11 और 10 और 11 ये 2 एग्जाम्पल, और एक और करना है ओनली। आपको उसके अंदर टॉपिक सब मिल जाएंगे जो अपेक्षित समय की मैंने बात की थी। यहाँ टॉपिक मिल जाएगा एग्जाम्पल 7, ये 3 कीजिएगा।
तो वीडियो लॉन्ग हो रहा है क्योंकि डिटेल में समझाऊंगा चैप्टर के अंदर। सम्स के लिए एग्जाम्पल नंबर 7 और जो मैंने बोला एग्जाम्पल नंबर 10 और 11 और एक्सरसाइज के अंदर जैसे मैंने लास्ट के 2 क्वेश्चन बताया आपको 40 और 43 2017-18, तो इतने में आपका कवर हो जाएगा पूरा चैप्टर, समझो आपको आ गया अगर ये सम्स आपको आते हैं तो। ठीक है, वीडियो के थ्रू कवर किया मैंने, एक बार ट्राई कीजिएगा। और थियरी की बात करो तो इस सब्जेक्ट की ना, इस चैप्टर की थियरी बहुत सारी है और सारी रिपीट हुई है, ऐसा कि नहीं आई हुई है। इसमें ज्यादा डिटेल में थियरी आपको पढ़नी, लॉन्ग थियरी भी है, छोटी छोटी थियरी भी है। छोटी छोटी वाला जो उसके टर्म है ना, जो हमको सम्स सॉल्यूशन करने में हेल्पफुल रहती है, उसका बेसिक पता होना बहुत जरूरी है, तो वो भी थियरी बनती है यहाँ पे। इस चैप्टर में थियरी बहुत ज्यादा है, कह सकता हूँ। ठीक है, तो पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। पर्ट सीपीएम का फटाफट बता रहा हूँ। पर्ट का अर्थ इंग्लिश वाले समझ रहे होंगे। यहाँ पर ये टॉपिक क्यों याद करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर 7 मार्क यहाँ पर 1 2 3 टॉपिक, उसमें से एक टॉपिक हो सकता है इसके रिगार्डिंग भी थियरी बनती है, तो आपको तीनों को समझाओ। 7 मार्क यहाँ पे हो सकता है, अगर ऊपर भी थियरी है नीचे भी थियरी है तो एक इस टाइप की थियरी पूछ सकता है। ठीक है, ज्यादा बता रहा हूँ थियरी, आपकी मर्जी थोड़ा कम पढ़ सकते हो। काल्पनिक डमी वाला सेम 2 का बिल्कुल सेम चैप्टर है। ठीक है, ये टॉपिक को छोटे छोटे जो टॉपिक बता रहा हूँ वो 7 मार्क में एक साथ में 3-4 पूछेगा और सम्स में हमारे काम में आएगा या फिर क्वेश्चन में 5 में भी आएगा। आशावादी इंग्लिश में भी आप पढ़ रहे होंगे, दोनों मीडियम में पढ़ने वाला, निराशावादी वधुमधु में। और ये टॉपिक पढ़ने के बाद अगर सम्स करना तो आपको एक्चुअली पता भी रहता है कि ये टॉपिक है क्या। ठीक है, सम्स के अंदर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो पहले उसकी थियरी पढ़ लीजिए, फिर सम्स कीजिए। टी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूले के साथ याद कीजिएगा। उसके बाद तो टॉपिक ज्यादा हो सकते हैं 100% इस चैप्टर में। फायदा गैर फायदा दोनों का पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अभी तो बहुत टॉपिक इसमें बाकी रह गए। अब जो हमारा नया टॉपिक जो एलएफटी वाला फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर, इसमें हो सके तो प्लीज फ्लोट टाइम कैसे निकालते हो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फ्री फ्लोट टाइम कैसे निकलता है, इंडिपेंडेंट फ्लोट टाइम कैसे निकलता है। ठीक है, ये टॉपिक बना के इस 3 में से कोई एक उसमें से बना के पूछ सकता है, एक पहले में से पूछ सकता है। 3 टर्म को एक्सप्लेन कीजिए तो उसके अंदर ये आ सकता है। उसके बाद और बताना चाहूंगा लास्ट में हमारा डिफरेंस रह गया है, डिफरेंस भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, छोटे टॉपिक बहुत सारे और पर्ट के 3-4 मेन टॉपिक भी है, तो इस तरह से थियरी रहेगी। थोड़ी थियरी ज्यादा है और सम्स भी थोड़े ज्यादा है, पढ़ना पड़े, इतना ईजी चैप्टर है। आई होप आपको कंप्लीट पता चल चुका होगा। कंप्लीट समझा रहा हूं, लॉन्ग वीडियो रहेगा। यूनिट नंबर 3 की बात कर लें, यहाँ पर 2 चैप्टर है। अब देखिए इसमें कैसे हो सकता है, 14 को पूछना है ना, दोनों चैप्टर का मैं बोलूंगा एक एक प्रैक्टिकल सम्स पूछा जाएगा, गारंटेड है, गारंटी दोनों के सम्स होंगे ही। थियरी में बोल दूं, ऐसा नहीं कि दोनों की थियरी हो सकती है, किसी एक की थियरी हो सकती है, हो भी सकती है। वो है मुझे लगता है रम्मत नो सिद्धांत, इसकी थियरी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। सम्स तो होंगे थियरी भी, अब किस पोर्शन में पूछे ये मुझे डाउट है, किस पोर्शन में पूछ के दोनों को इन्वॉल्व करेगा वो फिक्स नहीं है। मार्किंग आगे पीछे करके कैसे भी कर सकता है। फिर मैं बता दूं वापस 7-7 और 7-7 अप्लाई होता है क्योंकि इसी में फिट बैठता है, दोनों चैप्टर आ सकते हैं। 7 के अंदर एक थियरी पूछ ले और प्रैक्टिकल सम्स पूछ ले। ठीक है, 7 मार्क में कैसा कर सकता है, थियरी अगर इसकी पूछी तो सम्स इसका जोड़ सकता है, अगर उसको ऐसे करने की इच्छा है। एक दूसरे के ऑप्शन में वो चैप्टर ज्यादा नहीं निकाल रहा, बाय चांस निकाल ले वो आपका लक है। ठीक है, और ऑप्शन के अंदर भी 7-7 बता रहा हूं तो उसमें जरूर नहीं कि दोनों एक थियरी एक सम्स हो, दोनों सम्स भी हो सकते हैं। सम्स के पोर्शन में बार बार ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सारे मेथड को इन्वॉल्व करने के लिए ऐसा कर सकता है, जिससे कि अगर जिसको थियरी नहीं करने 2 सम्स आते हैं उसको इस चैप्टर का सम्स और एक चैप्टर का सम्स, तो इस तरह से कवर कर भी सकता है। ठीक है, ये पोर्शन भी अवेलेबल होता है। अब इसकी थियरी सम्स हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मार्किंग आगे पीछे हो सकता है लेकिन आपको सम्स दोनों करने पड़ेंगे तब जाके 14 होगा। एक दूसरे के ऑप्शन में दोनों चैप्टर निकल जाए ऐसा बहुत कम होता है, तो समझिएगा क्योंकि हमारे 70 के अंदर वैरायटी बहुत होती है उसको पूछने की। तो दोनों चैप्टर थोड़ा थोड़ा कर लीजिएगा, समझा देता हूं एक बार। दोनों चैप्टर छोटे हैं और देखो क्रमता वाला जो है ना चैप्टर सीक्वेंस वाला, उसमें अगर 3 एग्जांपल कर लोगे ना, और जहां तक 2 वाला ही आता है, 2 यंत्र का ही आता है, 3 यंत्र का नहीं पूछ सकता मोस्ट ऑफ। ठीक है, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 अच्छे से आपने के लिए तो भी समझे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, 3 मशीन वाला भी एक बार देखना है तो हल्का फुल्का देख के जा सकते हो। तीनों एग्जाम्पल कर लोगे तो भी चलेगा, एक्सरसाइज के अंदर नहीं बताऊंगा। सम्स में थियरी में अगर बताऊं तो उसका मॉडल जो है ना, मॉडल ये दोनों ये मॉडल पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में 5 में आएगा। ठीक है, 2 यंत्र का और 3 यंत्र का मॉडल पढ़ लीजिए। मॉडल मतलब स्टार्टिंग इतना टॉपिक जो होता है इसका मॉडल होता है। ठीक, ये पढ़ लेना। और एक धारणा, क्रमता प्रश्न की धारणा एजम्पशन जो है वो इतना थियरी में हो जाएगा, इनफ है। आते हैं हमारा रम्मत नो सिद्धांत, यहाँ पर भी बता दूं दोनों 2 मेथड कर लीजिएगा। बेसिक वाले पहले कीजिएगा जो हमारे बीकॉम में आ चुकी है, एक मिश्र व्यू वाला। ठीक है, मिश्र व्यू जो दिख रहा है आपका मिक्स स्टडी, ये बेसिक वाला भी कीजिए। ऐसा नहीं एग्जाम में नहीं आता, इग्नोर नहीं करना, इसमें एक सम्स होगा ही बेसिक वाला। बाय चांस आप बोल रहे हो कि आलेख वाला जो है वो बाय चांस होता है, हाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग कर लेना क्योंकि वो इजी है। लीनियर प्रोग्रामिंग आपको एकदम इजी ही लगेगी। सूर्य वाला क्योंकि किस तरह से ग्राफ में प्रेजेंट करना एकदम नॉर्मल है इस टॉपिक को। ठीक है, सूर्य वाला लीनियर वाला एक ही एग्जाम्पल दिया आई थिंक लास्ट में, या 2 एग्जाम्पल ही देखिएगा। ये एक बार हल्का फुल्का देख लीजिएगा किस तरह से प्रेजेंट करना है, एकदम नॉर्मल है, आपको आ जाएगा। आलेख वाला नहीं कर रहे तो भी चलेगा, एक ये वाला हल्का फुल्का देख लेना। और बीकॉम का हमारे दोनों मेथड है जिसमें मिश्र व्यू वाला खास करके किस तरह से सम्स होता है
मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान जा रहा होगा आपका। तो इस तरह से इसके सम्स हो जाएंगे कंप्लीट। थियरी इसमें से बन सकती है, थियरी इसमें ज्यादा है। थियरी पहले बता दूं, ये पलायन बिंदुला जो सैडल पॉइंट का है, ये मेथड कैसे होती है वो एक बार देख लेना। उसके बाद अगर देखा मिश्र व्यू के अंदर ये 3 मेथड में से बता दूं, एक तो ये वाला मेथड जो दिया है सरराशि मेथड और एक आलेख, ठीक है। ये 2 मेथड को एक बार अच्छे से लिखना आपको आना चाहिए। इतनी थ्योरी आई थिंक इसमें भी इनफ है। थियरी अगर देखना तो इस चैप्टर का पूछने के चांसेस ज्यादा है, उसका भी आ सकता है अगर उसने थियरी बनाई तो, ऊपर भी थियरी नीचे भी थियरी ऐसा किया तो, वरना ऊपर एक थियरी नीचे 2 प्रैक्टिकल सम्स बनाना है तो थियरी इसकी मिस कर सकता है, इसकी थियरी पूछेगा। आई होप ये कंप्लीट आपको समझ में आया। अगर वीडियो लॉन्ग बना रहा हूं क्योंकि एक को डिटेल में बुक की तरफ समझा रहा हूं, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल सम्स बहुत ज्यादा है, थियरी भी बहुत ज्यादा है और हर एक चैप्टर की लेंथ बहुत ज्यादा है। पर ये दोनों की लेंथ देखा जाए तो कम है, बाकी की तुलना में ये दोनों का कम है, सम्स आते हैं तो। नंबर 2 में समझिएगा 2 चैप्टर है, दोनों तो फुल्ली प्रैक्टिकल है, दोनों के प्रैक्टिकल सम्स एक 100% देखने को मिलेंगे और एक थियरी पोर्शन समझिएगा, क्योंकि मैं ऐसा बता रहा हूं कि थियरी सम्स और नीचे 2 सम्स, इस तरह के हिसाब से मैं ज्यादा बोल रहा हूं। ऐसा नहीं कि ये ही होगा, थियरी प्रैक्टिकल भी हो सकता है। अब देखिए, अब यहां पर पहले सम्स और थियरी दोनों की बात कर लेता हूं। ऐसा है कि इसके अंदर सम्स के समझिएगा बेसिक आपको बीकॉम का तो आना चाहिए, तीनों मेथड का बेसिक सॉल्व करना आपको आना चाहिए। साथ साथ में जो असंतुलन का टॉपिक है, अनबैलेंस क्या है, इसके बारे में 1 मिनट बोल देता हूं, टाइम जाएगा पर आपको समझाने के लिए कि बहुत से स्टूडेंट को लगता है कि टफ है, टफ नहीं है अनबैलेंस का टॉपिक, ठीक है। देखिए क्या करना है आपको, रो कॉलम जब आपका टोटल इक्वल नहीं होता है तो जिस साइड टोटल कम पड़ रहा है, जैसे यहां पर इस साइड 2 कम पड़ रहा होगा तो यहां पर रो के अंदर 0 को डमी ऐड कर दिया गया। उसके बाद आपको तीनों मेथड सॉल्व करना आना चाहिए, तीनों वोगल का भी आना चाहिए, न्यूनतम वाला भी आना चाहिए और वायु खूणा का भी। बस ये काम होता है, बाकी सम्स इजी है। पहले तीनों मेथड का बेसिक कर लिया, जब टोटल इक्वल ना हो तब, ठीक है, एक बार हल्का देख लीजिएगा, कोई हार्ड नहीं, ऐसा एक सम्स आएगा जरूर अनबैलेंस वाला। क्या करने का, रो कॉलम में देखना है, जहां टोटल आपका कम लगे वहां आपको डमी ऐड करना। देखो यहाँ पर, यहाँ कॉलम में टोटल कम था 4, तो यहाँ पे ऐड किया गया, बाकी सॉल्यूशन वैसे ही करना है, ठीक है। चाहे गूगल मेथड हो, कोई भी मेथड, सॉल्यूशन वैसे ही रहेगा। तो ये वाले मेथड इसमें भी करना है और नियुक्ति वाले असाइनमेंट में भी आपको करना रहेगा, दोनों में आपको करना है, ठीक है। प्रैक्टिकल सम्स में मोस्ट ऑफ मैंने बता दिए, उतने दोनों चैप्टर के करना, दोनों इजी है, ठीक है। उसमें 3 मेथड है, 3 में से 2 मेथड कर लीजिएगा, अच्छे से आ जाएगी। और यहाँ पर नियुक्ति में 2 पता है आपको, महत्तम वाला और न्यूनतम वाला, दोनों में से एक आएगी ही, कैंडिडेट कर लीजिए। और इसके अंदर भी अनबैलेंस वाला जो है ये टॉपिक का लेना, बिल्कुल वैसे ही सॉल्यूशन होता है, कुछ नया होता नहीं है। सम्स के लिए कुछ ज्यादा इतना दिक्कत नहीं है। अब इसमें बता दें थियरी की बात कर रहा हूं, तो थियरी में ना इन तीनों की मेथड में से किसी एक मेथड को पूछ सकता है कि समझिए, और पॉइंट नंबर 5 को देख लेना है आपको, ठीक है, कम बता रहा हूं। इसी तरह नियुक्ति के अंदर भी 1-2 थियरी बनती है, उसकी मेथड खास करके, और एक टॉपिक यही बनता है नियुक्ति वाला टॉपिक, देखिएगा। थियरी फिर भी थोड़ी थोड़ी बता रहा हूं। एग्जाम में अगर दोनों साइड पूछी, मतलब ऊपर नीचे, तो दोनों चैप्टर की थियरी आएगी। अगर एक की ही पूछी तो जिसकी मैं बता रहा हूं मोस्ट ऑफ उसके आने के चांसेस है। अब इसके अंदर थियरी यहां पर देख लीजिएगा, गणितीय स्वरूप जो दिया, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन वो टॉपिक, और यहाँ पर जो हंगेरियन की मेथड है वही हमारी जो मेथड, जो स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाते हैं हंगेरियन की मेथड, बस ये 2 टॉपिक, इसकी थियरी आप पढ़ लीजिएगा। कम से कम बताए, आई होप ये भी मैंने कंप्लीट समझा दिया। मोस्ट ऑफ ये होने के चांसेस है, बाय चांस कुछ एग्जाम में चेंज होना तो हो भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या आते हैं, ये OR जो है हमारा कार्यात्मक संशोधन, इसकी 100% थियरी रहेगी, सम्स नहीं रहेगा। इसकी थियरी एंड प्रैक्टिकल दोनों पूछा जाएगा, दोनों देखने को एग्जाम में मिल सकता है। मार्किंग सूट कैसे भी हो सकता है, मोस्ट ऑफ तो यही इसलिए बता रहा हूं कि 2-2 चैप्टर है तो इसलिए दोनों को इन्वॉल्व कर सकते, इसलिए ये बता रहा हूं। एग्जाम में मार्क्स को कम करके 6-8 करना तो कर सकता है, 14 वो कैसे भी कर सकता है, उसका ये फ्रीडम है, जो नहीं 7 करे, भले ही बताया करता है, एग्जाम में मार्किंग आगे पीछे कर लेता है, पर टॉपिक समझना है, थियरी और सम्स आपको पता चले तो उसकी तैयारी कर सके। अब ये थियरी देखिए, सारी थियरी एक जैसी लगती है और थियरी एग्जाम में आ चुकी है, ऐसा नहीं कि इसमें फिक्स 1-2 ही थियरी पढ़ने लायक है। पहले चैप्टर में थियरी बहुत ज्यादा है और हर थियरी IMP जैसी ही लगती है, आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा ही। तो इसमें फिर भी 2-3 बता देता हूं, पर रिस्क रहेगा, लार्ज इन वाले सम्स नहीं आता तो इसकी थियरी जितनी ज्यादा करो उतना अच्छा। पॉइंट नंबर 5 पढ़ लेना चाहिए, तबक्का जो दिया गया OR का, उसके बाद उसका मॉडल दिया है, ऐसा नहीं डायरेक्ट 4 मॉडल है, 4 को 3-3 मॉडल है, किसी एक का भी पूछ सकता है मॉडल अपनी मर्जी से। क्वेश्चन में 5 में भी पूछ सकता है। नाम पहले याद कर लो, फटाफट नाम याद कर लो, 4 टाइप दिए, 4 के अंदर 2-2, 3-3 उसका नाम हम पढ़ लो, हो गया। उसके बाद आपको मैं बताना चाहूंगा, हाँ, ये जो पद्धति जो दी गई एक बार हल्का फुल्का देख लेना, जो टेक्निक और टूल्स है उसका। और यहाँ पर अभी भी क्वेश्चन बनते हैं, इसका फायदा और मर्यादा तो पढ़ना ही पड़ेगा। OR का जो यूजेस है और उसके लिमिटेशन है, ये टॉपिक ही आपको देखना पड़ेगा। थियरी ज्यादा है इसमें और पढ़नी ही पड़ेगी। आगे बढ़ता हूँ हमारे चैप्टर 2 की ओर। यहाँ पर सम्स की अगर मैं बात करूँ तो फिक्स में बता रहा हूँ, एक बार क्या कीजिएगा, एग्जाम्पल के अंदर नेगेटिव वाला साइन वाला एक बार ग्राफ बनाना देख लीजिएगा, ठीक। और एक सिंपल वाला जिसमें कोई ट्विस्ट होता नहीं है, एक उस टाइप का
जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 3 से सिंपल के टाइप जिसमें 3 या 4 इक्वेशन दिए गए हो बेसिक सा और आपको ग्राफ बनाने के लिए पूछा गया, तो इस टाइप के दोनों सम जरूर कीजिएगा। और हो सके ना तो एक पैराग्राफ वाला प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 6 दिया गया, तो इस तरह से आपका आई थिंक आलेख वाला बेसिक सम्स पूछा जाएगा। सिंपलेस्ट मतलब बाय चांस हो सकती है, अगर पूछेगा तो ऑप्शन में बताएगा इन दोनों में से कोई भी आप मेथड अप्लाई कर सकते हो, आलेख की और सिंपलेस्ट, इसलिए आलेख पे ही फोकस कीजिएगा। तो इस तरह से आपका आई होप ये सम्स कंप्लीट हो जाएंगे चैप्टर के अंदर। अब बात करता हूँ थियरी की, चैप्टर के अंदर भी थियरी बहुत सारी है, बहुत सारे टॉपिक है थियरी, बहुत सारी एमपी थी, लेकिन फिर भी एक तो बोल देता हूं, ठीक है, उसमें से आपके एग्जाम में निकलने के चांसेस ज्यादा है। एक तो आपको इसका गणितिक स्वरूप जो है मैथमेटिकल फॉर्मेशन ये आपको आना चाहिए, और जो इसके यहाँ प्रचलित पद दिए गए, जो टर्म दिए गए ना, उसका बेसिक आपको पता होना चाहिए, और साथ साथ में इसका एक बार उपयोग पढ़ लीजिएगा। बस ये 3 टॉपिक बता रहा हूं, जिससे इसकी थियरी के बारे में ओवरऑल आपको इस चैप्टर के बारे में पता भी रहेगा। तो इस तरह से सम्स और थियरी हमारी हो जाएगी कंप्लीट। तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका डिस्कशन। फिर भी मैं लास्ट में एक बार बोलना चाहूंगा, वैसे तो बहुत सारे सम्स पर फिर भी बोलूंगा कि एक एक चैप्टर के अंदर मेन जो भले 2-3 मेथड, लेकिन एक मेथड का सम्स तो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 सम्स रहेंगे पक्के, ठीक है। जैसे नेटवर्क के अंदर आपको फाजल समय तक, फ्लोट टाइम तक आपको सम्स गिनना आना ही चाहिए। यहाँ पे 2 यंत्र, 2 मशीन का सम्स आना चाहिए। यहाँ पर आपको मिश्र वाला टॉपिक देखने को मिलेगा। असाइनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एक असंतुलित अनबैलेंस का इन दोनों में से किसी एक में देखने को मिलेगा, या फिर किसी एक में सिंपल भी होगा, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से आलेख वाला टॉपिक रहेगा। तो बेसिक 2-2, 3-3 सम्स जरूर कीजिएगा, ज्यादा टाइम नहीं है तो, जिससे आपको सम्स तो गिनना आ ही जाएगा। और थियरी हो सके ना फर्स्ट ये चैप्टर की तो आपको अच्छे से कर लेनी है। यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन और नियुक्ति के अंदर एक मैंने बताया वो थियरी करना है। यहाँ पर भी मैंने एक थियरी बताया, इसमें भी थोड़ी थियरी ज्यादा, कुछ थियरी है वो कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप कंप्लीट डिस्कशन हुआ है। क्वेश्चन 5 की मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या रहेगा, वीडियो लॉन्ग भले हो रहा है क्योंकि डिस्कशन मैं लंबे में अच्छे से करना चाहता हूँ। क्वेश्चन 5 में एमसीक्यू यहाँ पर 90% होने के चांस नहीं, बाय चांस करना तो कर सकता है, 90% नहीं रहेंगे। कैसे रहेंगे, जो शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं ना कॉन्सेप्ट बेस्ड, वो से रहने वाले, जिसमें से बता दूं 3 से 4 क्या रहेंगे, प्रैक्टिकल सम्स रहेंगे। जैसे इसका एक सम्स प्रैक्टिकल ही रहेगा, सीक्वेंस इसका भी प्रैक्टिकल सम्स बन सकता है, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, यहाँ पर आपको थियरिकल टॉपिक का ही मिलेगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड वाला जो रहता है। तो 3-4 आपको प्रैक्टिकल वाले शॉर्ट सम पूछेंगे, 2-2 मार्क के जो रहते हैं वो, ठीक है। तो उस तरह से तैयारी करना आपको समझ में आ ही जाएगा। यहाँ पर थियरी ऑफ गेम्स में से बेसिक कॉन्सेप्ट वाला पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग मार्किंग बात करें तो आपको पता है 7 जितना आपको अटेम्प्ट करने, 2 मार्क रहने वाला है, और आपके दिए गए एक्स्ट्रा 10 से 12 जितने दिए होंगे। 7 आपको मैंने हर बार बताया, स्टार्टिंग वो लिखिए जो आपको आते हैं, आगे पीछे चलेगा। इसकी तैयारी को बुक में से ही अच्छे से करनी पड़ेगी। जैसे जैसे सम्स आप करोगे वैसे वैसे आपको आ ही जाएगा टॉपिक। बड़े बड़े सम्स में से उठा के छोटा 2 मार्क का पूछा ही जाएगा, और 1-2 थियरी कॉन्सेप्ट वाली पूछी जाएगी, आप पढ़िएगा। जैसे कि बोल देना चाहूंगा, या सीक्वेंस के अंदर क्रमता के जो इसका मॉडल है, जैसे मैंने बोला मॉडल मोस्ट ऑफ आपको पता होना चाहिए, वो थियरी में पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अगर आपको फुल फॉर्म पता है, या कोई अपेक्षित समय का फॉर्मूला बेस पूछ सकता है, या फिर आपको सारे दिए गए टाइम और उसके बेस पर आपको फ्लोट टाइम पूछ ले, इसलिए फॉर्मूले पता होने जरूरी, जिसके बेस पर आप सम्स 2 मार्क का कर पाएंगे। आई होप मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया। कुछ बाकी तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और विजी स्टूडेंट एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कीजिएगा। हो सके तो 1 मंथ के लिए आप कोर्स में भी ज्वाइन हो सकते हैं, और मोस्ट ऑफ मैंने एमसीक्यू की टेस्ट भी अपलोड किए, उसका भी यूज जरूर कीजिएगा, और फ्री में आपको देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।